KP classes dedicated to excellence. हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। बस एक टेंशन है सर, ये जो दो वीडियोस आपने डाली हैं जिसमें आपने क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए सारे सक्सेस मंत्रा बता दिए कि सर किस तरीके से आपको आने वाले क्लैट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बट सर उन स्टूडेंट्स का क्या जो रीअपियरिंग है, जिन्होंने एक और चांस लिया है कि सर हम इस साल फिर से क्लैट का एग्जाम लिखेंगे और इस बार एनएलयू में अपनी सीट पक्की करेंगे, राइट? तो चलो जी, ये वीडियो स्पेसिफिकली रीअपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। और याद रखना, अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो मैं बता दूं, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो जरूर फॉलो करना। और आप देखना भाई साहब, 1 दिसंबर को आपका एग्जाम जो होगा ना, बहुत बढ़िया जाएगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, I'm विशिंग कि भाई साहब तुम्हारा नाम जो है ना, वो जरूर से किसी टॉप एनएलयू में आ जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि सर बहुत से लोगों ने इसे फॉलो किया है। आपके लिए भी सेम फॉर्मूला है भाई, कुछ अलग नहीं है, सेम फॉर्मूला है। बट यहाँ आपके अकॉर्डिंग चीजें थोड़ी अलग है। सो भाई प्योरली बात किसकी करेंगे? रीअपियरिंग स्टूडेंट की, राइट? जिन्होंने पिछले साल या तो क्लैट अपीयर किया था या कम से कम थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, बट क्लैट का एग्जाम अपीयर नहीं किया था। हाँ जी, वो भी रीअपियरिंग स्टूडेंट ही माने जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। अगर आपने लास्ट ईयर क्लैट की प्रिपरेशन शुरू की थी और फिर किसी वजह से आपने एग्जाम नहीं दिया, तो भाई आप भी अपने आप को रीअपियरिंग ही मानेंगे। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई? देखो, इस साल के बाद आप ड्रॉप तो शायद नहीं लोगे, लेना भी नहीं चाहिए। तो 2 साल का गैप लेकर के आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, सही नहीं है शायद, राइट? तो भाई आपको यहां पर जो सिचुएशन है आपके लिए, वो डू और डाई की सिचुएशन है। मतलब इस बार तो हमें एनएलयू में सीट पक्की करनी ही पड़ेगी, राइट? यस सर। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की कैटेगरी की, हाँ जी, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के कैटेगरी की, तो स्टूडेंट्स की कैटेगरी की बात करें अगर हम, तो वो 3 है बच्चों। यहां पर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अगर बात कर रहा हूं तो स्टूडेंट की कैटेगरी हमारे पास कितनी है बेटा? 3 है। नंबर 1, सर ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलमोस्ट अपना सारा सिलेबस फिनिश कर रखा है जी। ऐसा हो सकता है कि आपने ऑलमोस्ट 60 to 80% भी अगर सिलेबस कंप्लीट किया है तो आप इसी कैटेगरी में। अगर आपने 100% किया है तो भी बहुत अच्छा है। आपने मोक्स लगाए, बहुत 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 सुंदर बात है भाई। आपकी कैटेगरी कौन सी है बेटा? आपकी कैटेगरी है नंबर 1, राइट? मतलब मैं आगे आपके लिए जो बताने वाला हूं, आप कैटेगरी 1 में आते हैं, आप ये मान लीजिएगा अपने आप को। ठीक है जी, यस। फिर भाई एक ऐसे स्टूडेंट है कि सर मुझे थोड़ा लेट पता चला था, मैंने सितंबर अक्टूबर के आसपास प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एंड देन आई अपीयर्ड फॉर द क्लैट, या फिर मैंने अपीयर नहीं किया था क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आया। बट हाँ, थोड़ा पढ़ा है मैंने, थोड़ा बहुत ही सही पढ़ा है मैंने। तो भाई आप समझिएगा, आप कैटेगरी 2 के स्टूडेंट है, जहां आपके 40 से लेकर के 60% तक, हाँ जी, 40 से लेकर के 60% तक जो है सिलेबस आपका फिनिश होगा। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जाके फॉर्म भर दिया था, शायद अपीयर हुए नहीं हुए, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 1-2 महीने की पढ़ाई है भाई, 0 से लेकर के 20% के आसपास तक की उनकी पढ़ाई है, तो आप कैटेगरी 3 के स्टूडेंट है बच्चों, राइट? तो भाई साहब कैटेगरी 1 हो, 2 हो, 3 हो, आप तीनों को इस साल अगर एनएलयू में अपनी सीट पक्की करनी है तो भाई आपके लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि आप अपने क्लैट के स्कोर के बेसिस पे भी ये पता लगा सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, या मोक या फिर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस जो है वो कितना सिलेबस आपका खत्म हुआ है उसके बेसिस पे, राइट? तो आप असेस कीजिएगा सबसे पहली चीज कि आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, 1 में, 2 में या 3 में, राइट? सर पता लग गया हमें कि हम कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। और हाँ, अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है यार, वहां जाकर के आप कमेंट लिखो, मैं आपको बता दूंगा आप किस कैटेगरी में लाइक कर सकते हैं, राइट? ये सब चलिए, तो ये रहा आपके पास श्योर। सर आप एक चीज बताओ, आप इसको श्योर शॉट क्यों कहते हो? भाई ऐसा नहीं है कि मैंने बस लिख दिया आपके लिए, प्रूवन है बच्चे। बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स जो कि इसको फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने पास्ट में इसको फॉलो किया है, और बच्चों अभी मैं बता दूं आपको, टॉप एनएलयूज में बैठे हैं। जी हाँ, टॉप एनएलयूज में बैठे हैं। कोई क्लास चल रही होगी भाई इस समय पे उनकी। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस अपने ऊपर फेथ रखो, विश्वास रखो, और भाई इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो। स्ट्रैटेजी क्या है सर? मान लेते बेटा अप्रैल के कुछ 10 दिन बाकी, राइट? मई, जून, भाई किस कैटेगरी की बात कर रहे हो?
कैटेगरी 1 के बच्चे, हाँ कैटेगरी 1 के जो बच्चे हैं भाई, जो कैटेगरी 1 के बच्चे हैं, आप ऑलमोस्ट देखो अपने आप को भाई, कैटेगरी 1 के जो स्टूडेंट है, अब आप ऑलमोस्ट 80% तक अगर अपना सिलेबस खत्म कर चुके हो, तो रेस्ट जो आपके पास 20% रहा है ना, उसको फिनिश करने पे लग जाइए। और अगर पूरा हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज करना। हाँ, रिवीजन मत छोड़ना, रिवीजन मत छोड़ना। रिवीजन के लिए भी मैं बता दूं, अप्रैल में जून, मैक्सिमम जून तक आपका, हाँ जी मैक्सिमम जून तक आपका फर्स्ट रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए। और ये रिवीजन सिर्फ रिवीजन नहीं है बच्चे, कहीं सोचो आपकी सिर्फ रिवीजन करना है मुझे यहाँ पे ना, सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, इसके साथ साथ एक टेस्ट डेली लगाना है बच्चे, कम से कम एक टेस्ट आपको इसके साथ साथ डेली लगाना है जी। सर श्योर शॉट का मतलब यही होता है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कम से कम 4 से 6 घंटे की स्टडी निकालनी पड़ेगी। अब तो आपके स्कूल भी नहीं है, और ना ही शायद किसी और एग्जाम को टारगेट करके बैठे हो। तो भाई आपको क्या करना चाहिए, आपको एक मोक डेली। सर मोक कहां से लें? अरे भैया देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बहुत जगह है जहां पे मोक्स आपको अवेलेबल है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो, हमसे मोक ले सकते हो यार, हम भी आपको मॉक्स अवेलेबल कराते हैं। तो भाई आप हमारे साथ जुड़ करके जो है वो एक टेस्ट डेली लगा सकते हो अप टू जून। हाँ जी, जब जून तक की मैं अगर बात करूं, तो कोशिश कीजिए कि अगर जून तक आपका मन करे तो सेक्शनल सेट लगा लीजिए, और आफ्टर जून जो है वो फुल फ्लेज सेट लगाने कंपलसरी है। एग्जाम से पहले मैं मानता हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट ने 50 फुल लेंथ मॉक दिए ना भैया, उसको टॉप एनएलयू में जाने से कोई नहीं रोक सकता भाई। मोक का तरीका अलग है, ऐसा नहीं कि भाई टेस्ट दिया और उसके बाद फिर उस टेस्ट को हमने दोबारा से देखा ही नहीं, उसको हमने डस्टबिन में फेंक दिया। भाई टेस्ट देने का मतलब क्या है, आप अपने आप को असेस करोगे कि कौन सा मेरा वीक एरिया है। जो आपका वीक एरिया है वहां पर आप क्या करोगे बेटा, वीक सेगमेंट के ऊपर काम करोगे, वीक एरिया पे काम करोगे और उसको स्ट्रॉन्ग करोगे। वो कुछ भी हो सकता है भाई, लॉ का कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है, वो हो सकता है आपका क्वांट हो सकता है आपका जीके जीएस हो, राइट। तो भाई साहब हो सकता है आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी ना हो सकता है आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस वीक सेगमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। यस सर, ठीक है सर, बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी 2 या 3 में लाई करते हैं बच्चे, तो आपको सबसे पहला फोकस किस पे रखना चाहिए? सर आपको सबसे पहला फोकस रखना चाहिए कि आप अपने सिलेबस को जुलाई से पहले पहले, जी हां आपके लिए जो एंडिंग टाइम है वो जुलाई का है, जुलाई से पहले पहले आप अपने सिलेबस को फिनिश कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, हम अपनी क्लासेस में भी जुलाई तक सारा सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश कर लेते हैं सारा। और जुलाई के बाद ना फिर क्या होता है सर, जुलाई के बाद हम लोग क्या करते हैं, जुलाई के बाद भाई साहब रिवीजनरी क्लासेस चलती हैं। वो रिवीजनरी क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम लगभग सारे के सारे सिलेबस को दोबारा से रिवाइज कर रहे होते हैं उसी डेप्थनेस के साथ, उसी डेप्थनेस के साथ। और वीकली टेस्ट लग रहे होते हैं भाई, इस समय पे हमारे क्या लग रहे होते हैं, वीकली टॉपिक वाइज टेस्ट। ऑल्दो हमारा वीकली टेस्ट तो हर वीक में, हर वीक के मंडे को आपको टेस्ट देना होता है। तो भाई साहब वीकली टेस्ट आपको देना है और असेस करना है आपका वीक पार्ट कौन सा है भाई, और उसके ऊपर काम करना है। मैं फिर कहता हूं टेस्ट का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि ये असेस करता है कि आपका वीक सेगमेंट कौन सा है, उसके ऊपर आप काम कीजिए। और क्योंकि अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो ऑब्वियसली जो अगले आने वाले 3 महीने हैं, उन 3 महीनों में आप क्या करेंगे बेटा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, और वीक सेगमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपके दूर हो रहे होंगे। देखो एक चीज समझना, आपको ना 360 डिग्री हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलना पड़ेगा। आपने सोच लिया नहीं मेरे को क्वांट समझ में नहीं आता, मैं नहीं करूंगा, बच्चे बहुत मुश्किल है विदाउट क्वांट जाना, बहुत मुश्किल है। आपने सोच लिया यहां से मैं 35 में से 40, 35 में से कम 30 ले लूंगा, अरे भाई नहीं होता ऐसे। हो सकता है क्वांट बहुत आसान पूछ लिया गया, हो सकता है लीगल रीजनिंग आपसे थोड़ी मुश्किल पूछ ले, तो आपको हॉलिस्टिक अप्रोच ही लेकर के चलना पड़ेगा। 360 डिग्री प्रिपरेशन आपको साथ में लेकर के चलनी पड़ेगी, राइट। ये सब नवंबर का महीना सिर्फ रिवीजन एंड मॉक्स के लिए, सिर्फ रिवीजन एंड मॉक्स के लिए। और आप देख रहे हो 3 टाइम्स आपने एग्जाम से पहले अपने रिवीजन को खत्म कर लिया। और हमारे साथ जुड़ करके हम इसी अप्रोच के थ्रू आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आपको खुद से प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, आप हमसे मिलिए भाई साहब, आप बैठिए। अगर आप यहाँ आ सकते हैं मालवीय नगर में, बहुत अच्छी बात है भाई, यहाँ आकर के हमारे साथ फेस टू फेस में क्लासेस लीजिए। या फिर आपको लगता है कि सर मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है वहां आना, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी जगह से बिल्कुल लाइव क्लासेस, जैसे हम फेस टू फेस स्टूडेंट्स को टीच कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही आपको भी भाई 2 वे कम्युनिकेशन है, पूरा 2 वे कम्युनिकेशन है। मतलब कहीं से फील ही नहीं होता कि बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है, राइट। और फिर आप 1 दिसंबर को जाकर के अपना एग्जाम दीजिए।
आई कैन बेट यू भाई आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, राइट। चलिए, आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे बिल्कुल आराम से हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका खुद आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन को और हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।